हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल। आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ के फुल मंथ करंट अफेयर्स, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले भी जो मंथली करंट अफेयर्स हैं वो मंथ्स की जून जुलाई अगस्त मंथ्स की जो है अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। एंड अगर आप JK SSB के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये चैनल। काफ़ी सारी जम्मू कश्मीर के जनरल नॉलेज से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी हमने कवर कर लिया है वो, तो बहुत सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं इसमें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस भी हमने अपलोड किए हैं, तो आप वो देख सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सितंबर मंथ के फुल मंथ करंट अफेयर्स हम करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड with our first question. प्रणब मुखर्जी passed away at 84. He is related to which field? प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था 84 ईयर्स की एज में। तो वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? तो पॉलिटिक्स से आपको पता है रिलेटेड थे। एंड ही इज़ फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट, 13th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ठीक है। एंड उनको 2019 में जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको हम बोलते हैं भारत रत्न है जो, वो भी उनको दिया गया था। जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उन्होंने दिया था हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न 2019 में किसको दिया था? प्रणब मुखर्जी को, जो कि हमारे 13th प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस पद्मावती पास्ड अवे, शी इज रिलेटेड टू विच फील्ड? एस पद्मावती, इनका भी निधन हो गया था। आपको बताने कि ये कौन से फील्ड से रिलेटेड थी? तो ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थी, कार्डियोलॉजिस्ट थी, इंडिया की फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थी। एंड इनको पॉपुलरली गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। इनको पद्म भूषण दिया गया था 1967 में, एंड पद्म विभूषण इनको दिया गया था 1992 में, ठीक है। कौन थी ये? इंडिया की फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थी एंड इनको पॉपुलरली गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी भी बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है हुज बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड बाय ऑब्जर्विंग सेवा सप्ताह? किसके बर्थडे को हमने सितंबर मंथ में एज सेवा सप्ताह के तौर पे ऑब्जर्व किया था, ठीक है। सेवा सप्ताह मीन्स सेवा तो आपको पता है हिंदी का ही वर्ड है, एंड सप्ताह मीन्स वीक, ठीक है। तो सॉरी सप्ताह मीन्स वीक या। तो किसके बर्थडे को हमने आज सेवा सप्ताह सेवा वीक करके ऑब्जर्व किया? नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बर्थडे को हमने आज सेवा सप्ताह ऑब्जर्व किया, ठीक है। सेवा सप्ताह कब से? 14 थ्रू 20th ऑफ सितंबर को हमने ऑब्जर्व किया था, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन द ऑफिशियल पार्टनर फॉर IPL फॉर 3 सीजन? 3 सीजन्स के लिए कौन IPL का जो ऑफिशियल पार्टनर है वो बना है? तो अनअकैडमी, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड एजुटेक फर्म है, तो वो अनअकैडमी जो है ऑफिशियल पार्टनर बनी है IPL की 3 सीजन्स के लिए, ठीक है। IPL का 13th जो IPL है वो UAE में हो रहा है इस टाइम, वो चल रहा है। सितंबर 19 से स्टार्ट हुआ था, हो चुका है नवंबर, सॉरी हो रहा है 19 सितंबर को स्टार्ट हुआ है, नवंबर 10 तक भी ये चलेगा, ठीक है। तो UAE में ये हो रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि IPL कहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो UAE में आपका IPL 13th जो IPL वो चल रहा है एंड इसका 3 सीजन्स के लिए ऑफिशियल पार्टनर बना अनअकैडमी, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड एजुटेक फर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसका न्यू MD एंड CEO यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बनाया गया था? तो अतानु दास जो है उनको MD एंड CEO ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें 22 नवंबर 1972 में ये फाउंड हुई थी एंड इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपेयरेंसेस ऑब्जर्व्ड? कौन से दिन विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपेयरेंस जो डे है वो कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है आपको बताना है। तो 30th अगस्त एवरी ईयर हम एज विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपेयरेंस जो है डे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द 5 ऑनलाइन चेस ओलंपियाड? जो चेस ओलंपियाड ऑनलाइन हुआ था उसमें वो कौन सी कंट्री ने जीता था, ठीक है।
तो इंडिया और रशिया ने दोनों ने जीता था ये जॉइंटली। सो रशिया की बात करें तो कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबल एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, काफ़ी चर्चा में थे लास्ट टाइम। और रशिया फर्स्ट कंट्री था जिसने कोरोना की जो वैक्सीन है वो डेवलप की थी, ठीक है। कौन सा? रशिया ने। तो जो फाइट का ऑनलाइन चेस ओलंपियाड हुआ था वो इंडिया एंड रशिया ने जीता था। इसमें क्या काफ़ी सारे मैचेस जो होते हैं ड्रॉ हो गए थे क्यों ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, तो जॉइंटली फिर इंडिया एंड रशिया ने ये जीता था, ठीक है। विनर्स ही अनाउंस हुए थे। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द ओपनिंग स्टेज ऑफ टूर डी फ्रांस द एनुअल मल्टी स्टेज बाईसाइकिल रेस, ठीक है। एक एनुअल मल्टी स्टेज बाईसाइकिल रेस होती है जो उसकी ओपनिंग स्टेज है टूर डी फ्रांस की ओपनिंग स्टेज वो किसने जीती है, ठीक है। टूर डी फ्रांस का एक एनुअल मतलब हर साल होती है मल्टी स्टेज बाईसाइकिल रेस होती है, तो इसका जो ओपनिंग स्टेज है वो किसने जीती है वो आपको बताना है। तो अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ ने ये इसकी जो ओपनिंग स्टेज थी वो जीती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन लोकसभा, लोकसभा में सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया? तो उत्पल कुमार सिंह जो है इनको सेक्रेटरी इन लोकसभा अपॉइंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ ऑन कोर्स टू बिकम लेबनान्स नेक्स्ट पीएम आफ्टर सिक्योरिंग मेजर पॉलिटिकल बैकिंग, ठीक है। तो लेबनान के नेक्स्ट पीएम मतलब कौन बनने वाले थे? काफ़ी मेजर पॉलिटिकल बैकिंग जिनको मिली सकते हैं, तो वो आपको बताना कि लेबनान के किसके चांसेस थे कि वो नेक्स्ट पीएम बनेंगे, ठीक है। तो मुस्तफ़ा अदीब जो थे इनके चांसेस थे, जो कि लेबनान के एम्बेसडर थे जर्मनी के लिए। उनके चांसेस थे कि वो लेबनान के पीएम बनेंगे। एंड लेबनान की बात करें तो कैपिटल बेरूत एंड करेंसी लेबनीज पाउंड। एंड आपको पता है बेरूत में पोर्ट ब्लास्ट हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें लॉस हुआ था उनको। तो जो इनके जो लेबनान के पीएम थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया इस ब्लास्ट की वजह से, ठीक है। आपका हु हैज़ क्लेम टू हैव डेवलप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर ट्री, किसने क्लेम किया है, किसने दावा किया है कि उसने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री डेवलप किया है? तो सीजर्स सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इन्होंने क्लेम किया है कि इन्होंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री जो है वो डेवलप किया है, ठीक है। इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सोलर ट्री की वो कितनी है? 11.5 किलोवाट पीक है। एंड एनुअल कैपेसिटी जो है इसकी पावर जनरेट करने की वो है 12,000 to 14,000 यूनिट ऑफ क्लीन एंड ग्रीन पावर, ठीक है। सो ये CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये क्लेम किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड जो है उन्होंने ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति अमीर पर्सन अमीर जो है वो कौन बना है? तो एलॉन मस्क, ठीक है। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा? मार्क जुकरबर्ग हैं जो कि जो फेसबुक है उनके को फाउंडर, फेसबुक के को फाउंडर, उनको इन्होंने पीछे छोड़कर ये तीसरे नंबर पे आ गए हैं एलॉन मस्क एज अ वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट पर्सन, ठीक है। कौन? एलॉन मस्क। एंड इन्होंने पीछे किसको छोड़ा है? मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के को फाउंडर थे, ठीक है। और जो अगर वुमेंस की बात करें तो जेफ बेस्कॉस हैं जो, ठीक है, ये जो कि एक्स वाइफ हैं मैगजीन स्कॉट की, वो रिचेस्ट वुमेन बनी हैं, ठीक है, जेफ बेजोस, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट है इन विच स्टेट फर्स्ट न्यूज़पेपर फॉर किड्स लॉन्च्ड, कौन सी स्टेट है, इंडियन स्टेट है जहाँ पे फर्स्ट न्यूज़पेपर लॉन्च हुआ है जो बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है वो आपको बताना है। तो असम में हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर फॉर किड्स लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या है? द यंग माइंड न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है। इसको मतलब इसको बनाने का, इसको डेवलप करने का जो उनका मोटिव वो क्या है कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है उसको प्रमोट करना है और बच्चों में जो रीडिंग हैबिट है उसको बढ़ाना, उसको इनकलकेट करना, इस न्यूज़पेपर का जो मोटिव है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। द यंग माइंड्स न्यूज़पेपर का नाम है एंड असम में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी विच IIT हैज़ लॉन्च स्कैनिंग ऐप्स, कौन सी IIT ने स्कैनिंग ऐप्स जो है वो लॉन्च की हैं? तो IIT बॉम्बे जो है उन्होंने स्कैनिंग ऐप्स लॉन्च की हैं। एयर स्कैनर एक फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट स्कैनिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, ठीक है।
बेल्जियम का जो ग्रैंड प्रिक्स 2020 है वो किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है, फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप लीडर, ठीक है जो है। तो लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 वॉन किया है। नेक्स्ट है हु हैज़ अनाउंस्ड दैट सितंबर विल बी ऑब्जर्व्ड एज न्यूट्रिशन मंथ। किसने ऑब्जर्व किया कि सितंबर को एज न्यूट्रिशन मंथ जो है ऑब्जर्व किया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी ने किया। इससे पहले हमने पढ़ा कि किसके बर्थडे को आज सेवा सप्ताह सितंबर मंथ में हम ऑब्जर्व करेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे को हमने किया। एंड नरेंद्र मोदी जी ने ही बर्थडे अपने मतलब अनाउंस किया था कि सितंबर है जो उसको एज न्यूट्रिशन मंथ ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। और एक फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज भी ऑर्गेनाइज की गई थी माई गवर्नमेंट पोर्टल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट वॉज अवॉर्डेड एट 21st नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट ड्यूरिंग 19th एडिशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी समिट हेल्ड इन अगस्त 2020, ठीक है। कौन से एयरपोर्ट को 21st नेशनल अवार्ड दिया गया फॉर मतलब एनर्जी मैनेजमेंट में एक्सलेंस के लिए, जो 19th एडिशन हुआ एनर्जी एफिशिएंसी समिट जो कि अगस्त 2020 में हुआ उसमें, ठीक है। क्या हुआ? 19th एडिशन हुआ एनर्जी एफिशिएंसी समिट का, उसमें कौन से एयरपोर्ट को 21st नेशनल अवार्ड दिया गया एनर्जी मैनेजमेंट में एक्सीलेंस के लिए, ठीक है। तो हैदराबाद एयरपोर्ट है जो उसको दिया गया, ठीक है। हैदराबाद एयरपोर्ट वॉज अवॉर्डेड एट 21st नेशनल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट ड्यूरिंग 19th एडिशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी समिट हेल्ड इन अगस्त 2020, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है जो उसके न्यू चेयरमैन कौन बने? तो अवीक सरकार जो है वो न्यू चेयरमैन बने हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। इन्होंने सक्सीड किया है विजय कुमार चोपड़ा को, ठीक है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें तो 27 अगस्त 1947 में फाउंड हुआ था, इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल होस्ट फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट इन 2021। 2021 में जो फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट होगा उसको कौन होस्ट करेगा? तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI जो है वो होस्ट करेगा फर्स्ट एवर साइकिलिंग समिट जो 2021 में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम साइकिलिंग फेडरेशन की बात करें उसके प्रेसिडेंट हैं परमिंदर सिंह दिनसा एंड एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1946 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु गेट 6 months एक्सटेंशन एज चेयरमैन ऑफ CBDT, ठीक है। किसको मतलब CBDT के एज CBDT चेयरमैन किसको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला था? मतलब उनका जो टेन्योर था जॉब मतलब उस पोस्ट पर ख़त्म हो चुका था बट उनको 6 मंथ और उस मतलब उनका टेन्योर बढ़ा दिया गया एज चेयरमैन ऑफ CBDT। तो प्रमोद चंद्र मोदी जो है उनको एक्सटेंशन मिला 6 months का एज चेयरमैन ऑफ CBDT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। आपको बताना है कि ऑथर का नाम बताना है किसने बुक लिखी है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। तो करण जौहर आपको पता ही होंगे, फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने ये बुक लिखी है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव, ठीक है। इसको पब्लिश किया जुगरनॉट बुक्स ने इसको पब्लिश किया है। पिक्चर बून है किड्स के लिए जो कि उनके खुद की मतलब करण जौहर के खुद के एक्सपीरियंस एज अ सिंगल पेरेंट से इंस्पायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज CMD ऑफ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है उसका CMD किसको बनाया गया है? हेमंत खत्री को उनका इसका CMD बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच डे वर्ल्ड कोकोनट डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड कोकोनट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। हु एज्यूम्ड चार्ज एज द चीफ ऑफ मार्शल ऑफ नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी। तो किसको मतलब किसने चार्ज लिया है चीफ मार्शल ऑफ इंडियन नेवी का, ठीक है। तो वाइस एडमायरल SR शर्मा जो है उन्होंने चार्ज लिया है एज चीफ ऑफ मार्शल ऑफ इंडियन नेवी, ठीक है। उनको अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल भी उनको दिया गया है उनकी जो भी उनकी सेवा वगैरह उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू हेड कोच ऑफ हैदराबाद FC फॉर अपकमिंग इंडियन सुपर लीग सीजन, ठीक है। अपकमिंग इंडियन सुपर लीग जो सीजन होने वाला है उसमें हैदराबाद FC का न्यू हेड कोच किसको बनाया गया? तो मैनुअल मनेलो मार्कस को न्यू हेड कोच बनाया गया है हैदराबाद FC का, ठीक है, जो अपकमिंग इंडियन सुपर लीग सीजन होने वाला है उसके लिए। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ CRPF श्रीनगर सेक्टर। तो
श्रीनगर सेक्टर में इंस्पेक्टर जनरल किसको बनाया गया है सीआरपीएफ का, तो चारू सिन्हा। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी विमेन को इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया है श्रीनगर सेक्टर में, क्योंकि आप सबको पता है कि वहाँ पे टेररिज्म का बहुत रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म अफेक्टेड एरिया है। तो वहाँ पे फर्स्ट विमेन इंस्पेक्टर जनरल सीआरपीएफ का चारू सिन्हा को बनाया गया है श्रीनगर सेक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर टू फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया एंड रिपब्लिक ऑफ पलाउ। तो किसको नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है, जो फेडरेटेड स्टेट है माइक्रोनेशिया एंड द रिपब्लिक ऑफ पलाउ है उसका, ठीक है। तो शंभू एस कुमारन जो है उनको नेक्स्ट एम्बेसडर टू फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया एंड द रिपब्लिक ऑफ पलाउ बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री अनवेल द स्टैचू ऑफ डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस, ठीक है। डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस का जो स्टैचू है वो कहाँ पे, कौन सी कंट्री ने बनाया अपनी कंट्री में, सो चाइना। चाइना ने ये स्टैचू बनाया है, ठीक है। अब चाइना ने डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस का स्टैचू क्यों बनाया गया है, तो वो ना जब सेकेंड इंडो जापानीज वॉर चल रही थी 1938 में, तो वो जो 5 फिजिशियंस जो इंडिया से वहाँ पे भेजे गए थे उनमें से एक थे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस, ठीक है, जिन्होंने चाइना में जाके अपनी सर्विसेज दी थी। सो उनमें से एक थे, उन 5 फिजिशियंस में से एक डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस थे। सो इसलिए चाइना ने उनका स्टैचू वहाँ पे बनवाया एंड उसको अनवील किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फॉर अर्जेंटीना अलॉन्ग विद 2 स्मॉल पिग्गीबैक सैटेलाइट्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अर्जेंटीना के लिए लॉन्च की है और उसके साथ ही 2 छोटी पिग्गी बैक सैटेलाइट्स भी थी, ठीक है। तो स्पेस एक्स जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसने सक्सेसफुली एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अर्जेंटीना के लिए लॉन्च की है, ठीक है। स्पेस एक्स की बात करें तो 2002 में ये फाउंड हुई थी, एलॉन मस्क ने किया था। इसके हेडक्वार्टर्स का है हाथरन कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीबीएसई हैज़ लॉन्च टर्म स्पेशली फॉर द टीचर्स फ्रॉम क्लास 6 to 10, व्हाट डज टर्म स्टैंड फॉर, ठीक है। सीबीएसई ने एक मतलब कुछ लॉन्च किया है टर्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, स्पेशली टीचर्स के लिए जो 6 to 10 क्लास मतलब क्लास के टीचर्स हैं। तो आपको बताना है कि टर्म की फुल फॉर्म क्या है, टर्म स्टैंड्स फॉर व्हाट, टीचर एनर्जाइज्ड रिसोर्स मैनुअल, ठीक है। टर्म की फुल फॉर्म क्या है, टीचर एनर्जाइज्ड रिसोर्स मैनुअल। सो आपको ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं कि जैसे आपको टर्म दे दिया गया, ठीक है, आपको पूछ लेंगे बीच में से कोई एक टर्म उठा के पूछ लेंगे, जैसे बताओ कि टर्म में ई किसके लिए स्टैंड करता है, तो इसलिए आपको इस टाइप की जो टर्म्स है वो पता होनी चाहिए। टीचर एनर्जाइज्ड रिसोर्स मैनुअल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जो एडिशनल डायरेक्टर है वो किसको बनाया गया था, एमवी राजशेखर को एज एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया, ठीक है। क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया को जो नेक्स्ट इंडिया का एम्बेसडर है वो किसको बनाया गया, राजकुमार श्रीवास्तव को बनाया गया। उस टाइम वो प्रेजेंटली वो क्या सर्व कर रहे थे, चीफ ऑफ मिशन एम्बेसी ऑफ इंडिया, टोक्यो में वो काम कर रहे थे, ठीक है। क्रोएशिया की बात करें तो कैपिटल है ज़ग्रेब है, करेंसी क्रोएशियन क्यूना है एंड प्रेजेंट जोरन मिलानोविक हैं, ठीक है। सो राजकुमार श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया एज इंडियाज एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक का जो न्यू एमडी एंड सीईओ है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो किसको बनाया गया, एस कृष्णन को बनाया गया। ये हरिशंकर को रिप्लेस कर रहे हैं। अगर पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर चरण सिंह है, हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है एंड टैगलाइन है इसकी, वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। सो पंजाब एंड सिंध बैंक के न्यू एमडी एंड सीईओ कौन बने थे, एस कृष्णन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने थे, मुरली रामाकृष्णन बने थे, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर थ्रेसर केरला में है, टैगलाइन है इसके, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग, ठीक है। सो कौन मतलब मुरली रामाकृष्णन बने न्यू एमडी एंड सीईओ साउथ इंडियन बैंक के। नेक्स्ट है, हु वॉन द वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। जो वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट है उसको किसने जीता, तो इंडिया के पी इंडियन है, उन्होंने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता था। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल लेट अस ड्रीम।
ठीक है। लेट अस ड्रीम एक बुक का नाम है, तो आपको इसका ऑथर बताना है। तो पॉप फ्रैंकिस जो हैं वो ऑथर हैं बुक टाइटल जिसका नाम है लेट अस ड्रीम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री चेयर द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग। ठीक है। G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग हुई, उसको किसने चेयर किया, कौन सी कंट्री ने उसको होस्ट किया। तो सऊदी अरेबिया ने जो है चेयर किया G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग को। ठीक है। हमारे इंडिया को किसने, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इस मीटिंग में। ठीक है। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो कि सऊदी अरेबिया में हुई, उसको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को। ठीक है। नेक्स्ट है डेविड कैपल्स पास्ट अवे, ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड। डेविड कैपल का निधन हो गया, आपको बताना है वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे। तो एक वो स्पोर्ट से रिलेटेड थे, इंग्लैंड के एक काफ़ी जाने माने क्रिकेटर थे। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर द 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइजेस इंदिरा नेवी बिगिंस। इंदिरा नेवी जो कि 11th एडिशन है, ठीक है, एक्सरसाइजेस का, वो कहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो बे ऑफ बंगाल में। ठीक है। 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज इंदिरा नेवी बिगिंस। ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो किसको सेक्रेटरी बनाया गया इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो छत्रपति शिवाजी जो हैं उनको अपॉइंट किया गया सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है और 10 मेंबर बायोडाइवर्सिटी काउंसिल वो सेटअप इन विच स्टेट और यूटी। ठीक है। एक 10 मेंबर्स की बायोडाइवर्सिटी काउंसिल कौन सी स्टेट या यूटी में सेटअप की गई, तो जम्मू कश्मीर में ये सेटअप की गई है। ठीक है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल टीचर्स डे कब मनाया जाता है। तो 5th सितंबर को एवरी ईयर, आपको पता ही है, हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज अलायंस लाइफ कंपनी लिमिटेड। तो आयुष्मान खुराना was appointed as brand ambassador of Bajaj Alliance Life Insurance Limited। ठीक है। MD एंड CEO बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के हैं तरुण चुग। ठीक है। तरुण चुग इज द MD एंड CEO ऑफ बजाज अलायंस इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोबाइल ऐप वाज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने कौन सी मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की है। तो इंग्लिश प्रो ऐप जो है वो लॉन्च की गई है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के लिए। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है, रमेश पोखरियाल हैं, जिन्होंने ये मोबाइल ऐप लॉन्च की है इंग्लिश प्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट रोल्स आउट आई रखवाला ऐप। तो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने ये निकाली है रखवाला ऐप। ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह है एंड गवर्नर है VP बदनोर। ठीक है। नेक्स्ट है हु लॉन्चेस द बुक टाइटल द टाइटल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। ठीक है। ये बुक है द टाइटल बुक ऑफ ग्रीन नजेस नाम है बुक का, आपको बताना है किसने लॉन्च की है। तो जो UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उन्होंने ये बुक लॉन्च की है द लिटिल बुक ऑफ द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु विल लॉन्च 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन। किसने लॉन्च की 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन है, किरण जिसका नाम है। तो जो हमारे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं थावर चंद गहलोत, उन्होंने ये जो हेल्पलाइन है जिसका नाम किरण रखा गया है उसको लॉन्च किया है। 24/7 सर्विस है ये एंड इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है 1800500019। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड एज टॉप थिंकर 2020 इन द वर्ल्ड बाय ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट। तो किसने ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट ने किसको टॉप थिंकर्स 2020 नाम दिया हुआ है। तो के शैलजा जो कि केरला की हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको मतलब उन्होंने टॉप किया है टॉप थिंकर्स 2020 जो लिस्ट ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्टस ने दी है उसमें टॉप नाम किसका है, के शैलजा का है जो कि केरला के हेल्थ मिनिस्टर हैं। न्यूजीलैंड के जो PM हैं जकिंदा आर्नेट, उनका लिस्ट में सेकेंड नाम है, वो सेकेंड नंबर पे है। ठीक है। फिर है कि हु लॉन्च द इंडियाज़ फर्स्ट फुटबॉल ट्रेनिंग ऐप। इंडिया की फर्स्ट फुटबॉल ट्रेनिंग ऐप किसने लॉन्च की है। तो किरण रिजिजू जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया, फुटबॉल ट्रेनिंग ऐप लॉन्च की है। इंडिया की फर्स्ट फुटबॉल ट्रेनिंग ऐप है, मोबाइल ऐप है जिसका नाम है अनगोजो। एंड आपको पता ही है क्योंकि कोरोना वायरस की क्राइसिस चल रहे थे तो
काफ़ी सारी ऐप्स जो हैं वो लॉन्च की गई, डेवलप की गई, ताकि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड जो भी वो जैसे अभी फुटबॉल ट्रेनिंग ऐप क्यों लॉन्च की गई, जो भी बच्चे थे जिनकी फुटबॉल ट्रेनिंग कोरोना वायरस की वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि वो बाहर तो निकल नहीं सकते, तो उनके लिए ऐप लॉन्च की गई थी। किरण रिजिजू जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने ये की थी। एंड मोबाइल ऐप का नाम क्या था, एन गो जो गो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इटली नेक्स्ट एम्बेसडर किसको बनाया था? डॉक्टर नीना मल्होत्रा, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी थी मिनिस्ट्री में, उनको नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इटली बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्ट्री हैज़ वॉन अ गोल्ड सर्टिफिकेशन बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल फॉर इट्स एनवायरमेंट फ्रेंडली स्मार्ट फैक्ट्री? तो कौन सी फैक्ट्री ने गोल्ड सर्टिफिकेट जीता इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने, किसके लिए? उसके इन्वायरमेंट फ्रेंडली स्मार्ट फैक्ट्री के लिए, ठीक है। एबीबी इंडिया फैक्ट्री जो उसने ये गोल्ड सर्टिफिकेशन जीता, ठीक है। फर्स्ट है जिसको एक ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट मिला है, जो कि नासिक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है। आईजीबी जो IGBC है, ठीक है। ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है। ये फर्स्ट रेटिंग प्रोग्राम जो कि इंडिया में डेवलप हुआ है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, ठीक है। तो एबीबी इंडिया इज अ फैक्ट्री विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन गेम्स लाइक रूमी एंड पोकर। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो ऑनलाइन गेम्स जैसे रूमी है, पोकर है, इनको बैन कर देगी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो ऑनलाइन गेम्स को बैन कर देगी। चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट इन्फॉर्मेशन हु हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड? सेकंड मतलब अभी रिसेंटली जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क दुनिया में कौन सी कंट्री में है? तो इंडिया में है। इंडिया इज़ द राइट आंसर। इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च 12 स्टारलिंक सैटेलाइट्स? किसने 12 स्टारलिंक सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च की? तो स्पेसएक्स ने लॉन्च की। स्पेसएक्स फाउंड कब हुआ था? 6 मई 2002 में एलॉन मस्क ने इसको फाउंड किया। हेडक्वार्टर्स के कैलिफोर्निया USA में है, ठीक है। नेक्स्ट है, पेंग चैपसोल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? पेंग जो चैपसोल फेस्टिवल है वो कौन से इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? सिक्किम में किया जाता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तामंग एंड गवर्नर है इसके गंगा प्रसाद, ठीक है। गंगा प्रसाद कौन है? गवर्नर है सिक्किम के। नेक्स्ट है, ऑन whom two books are said to be published in a couple of months? तो किस पे 2 बुक्स हैं जो कि विद अ कपल ऑफ मंथ में वो पब्लिश की जाएंगी, ठीक है। 2 बुक्स का जो सेट है वो पब्लिश किया जाए, तो किस पे किया जाएगा? तो शीला ब्रिस्टल, जिनको पॉपुलरली हम माँ नंद शीला के नाम से जानते हैं, उन पे ये जो बुक के 2 बुक्स हैं ये पब्लिश की जाएंगी। 1 बुक है जो कि ऑथराइज्ड बायोग्राफी है, नथिंग टू लूज, जिसका नाम है। एंड दूसरी बुक है माँ आनंद शिलास जो मेमोयर है, जिसका नाम है माई स्टोरी इन माई ओन वर्ड्स, ठीक है। तो सॉरी, ये 2 बुक्स हैं जो कि कपल ऑफ मंथ में पब्लिश की जाएंगी शीला ब्रिस्टल के नाम के ऊपर, जिनको हम पॉपुलरली माँ आनंद शीला के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंडिया डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम विच मिलिट्री एक्सरसाइज विद रशिया? रशिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली थी, तो इंडिया ने विड्रॉ करने का मतलब वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। तो आपको उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताना है। तो कवकास इज द मिलिट्री एक्सरसाइज जिसमें से इंडिया ने डिसाइड किया था कि वो विड्रॉ कर लेगी, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, जो रूबी पास्ट अवे रिसेंटली ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड? जो रूबी जी का निधन हो गया, जो आपको बताना है वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? तो कार्टूनिस्ट थे, जो स्कूबी डू कार्टून था, काफ़ी बच्चों ने देखा भी होगा। सो उसके को क्रिएटर थे, ठीक है। तो उनका निधन हो गया, कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट है, हु बिकम्स क्रिकेट एम्बेसडर फॉर SBO-TOP स्पोर्ट्स बुक ब्रांड है SBO-TOP, उसके जो क्रिकेट एम्बेसडर हैं वो कौन बने? तो डॉनी ब्रेवो जो हैं वो क्रिकेट एम्बेसडर बने SBO-TOP स्पोर्ट्स बुक ब्रांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड रिसेंटली, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द मीटिंग? ब्रिक्स की 5th कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग हुई, ठीक है। उसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? तो प्रहलाद सिंह पटेल, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, उन्होंने हम इंडिया को रिप्रेजेंट किया। जो 5th ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग हुई, ठीक है। जो ब्रिक्स की जो मेंबर कंट्रीज ऑफ कौन है? ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है एंड साउथ अफ्रीका है, ठीक है। ये मेंबर कंट्रीज हैं ब्रिक्स के। नेक्स्ट है,
हु विंस AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट अवार्ड। तो किसने ये जीता? NTPC लिमिटेड जो है उन्होंने ये चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट अवार्ड विन किया, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। तो जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है उसका न्यू प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? वेंकटेश गुलाटी को बनाया गया था, बनाया गया है। इन्होंने सक्सीड किया आशीष हर्षराज काले को। ठीक है, मतलब पहले आशीष थे, अब विनकेश गुलाटी बने उनकी जगह। एंड हम फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा की बात करें 1964 में फाउंड हुआ था, एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। सियाम जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के तो न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? केनिची अयुकावा जो हैं, जो MD एंड CEO थे मारुति सुजुकी के, वो इसके न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने राजन वधेरा को रिप्लेस किया है। ठीक है, और विपिन सोंदी जो है उनको न्यू वाइस प्रेसिडेंट सियाम का इलेक्ट किया गया है। सियाम की बात करें तो जुलाई 2012 में फाउंड हुई थी, हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, द 35th सेशन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशियन पैसिफिक वाज हेल्ड वर्चुअल फॉर्मेट ड्यू टू ग्लोबल COVID-19 पैंडेमिक। हु रिप्रेजेंट इंडिया इन द कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 35th सेशन हुआ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर एशियन पैसिफिक। ठीक है, वर्चुअली हुआ, ग्लोबल COVID-19 जो चल रहा है हमारा पैंडेमिक, उसकी वजह से। आपको बताने कि इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? सो जो हमारे पुरुषोत्तम रूपाला हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इस कॉन्फ्रेंस में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 में ये फाउंड हुआ था। रोम इटली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, क्यू डोंगी इसके हेड हैं। ठीक है, तो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? पुरुषोत्तम रूपाला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। F1 जो फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 हुआ, वो किसने जीता? तो पियर गैस्ली जो कि फ्रांस के प्लेयर थे, उन्होंने ये F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता। कार्लोस सेंस जो कि स्पेन के हैं वो सेकंड प्लेस पे थे, एंड लेंस स्ट्रोल जो कनाडा के हैं वो थर्ड प्लेस पे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इयान बेल अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट, ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड। इयान बेल्स ने अपने अनाउंसमेंट रिटायर की, वो आपको बताने कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? तो क्रिकेट से रिलेटेड थे। इंग्लैंड के क्रिकेटर थे, उन्होंने अपनी अनाउंसमेंट जो अपनी रिटायरमेंट है वो अनाउंस की। ठीक है, नेक्स्ट है, विच IIT हैज़ लॉन्च अ स्पेशल डीकंटामिनेशन डिवाइस कार्ड चक्र डिकॉव टू डीकंटामिनेट N95 मास्क। ठीक है, तो कौन सी IIT ने एक स्पेशल डीकंटामिनेशन डिवाइस जिसका नाम चक्र डिकोव है वो उन्होंने लॉन्च की, एंड जो N95 मास्क थे उनको स्पेशली कंटामिनेट करने के लिए। सो IIT दिल्ली जिसके डायरेक्टर V राम गोपाल राव हैं, उन्होंने ये एक स्पेशल डीकंटामिनेशन डिवाइस है जो लॉन्च किया है, चक्र डिकोव, जिसका नाम है N95 मास्क को डीकंटामिनेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज इज ऑब्जर्व। कौन से दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ऑब्जर्व करते हैं? 7 सितंबर एवरी हम इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज जो है ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट लॉन्चेस स्पैरो सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफ ऑफिसर्स। ठीक है, कौन से स्टेट या यूटी गवर्नमेंट ने स्पैरो सिस्टम जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के लिए लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, मतलब जम्मू कश्मीर में ये स्पैरो सिस्टम लॉन्च हुआ था। स्पैरो की फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, सो ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप। कौन सी किसको चेयरमैन बनाया गया है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप का? तो अकिनवुमी एडिसना जो है उनको बनाया गया है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप का चेयरमैन। तो फाउंड हुई थी ये जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप है, फाउंड हुआ 10 सितंबर 1964 में। हेडक्वार्टर्स है इसके अबिजान कोटी एवियर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ स्टार्टेड ATM कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी। कौन से बैंक ने ATM कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट की है? तो RBL बैंक ने स्टार्ट की है, फाउंड हुआ था अगस्त 1943 में। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में हैं। MD एंड CEO इसके हैं विश्वर आहूजा, एंड टैगलाइन है इसके अपनों का
बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो 8 सितंबर एवरी हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम क्या थी इस बार? लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज ट्रेड इनवाय टू इंडिया बाय ऑस्ट्रेलिया। तो मैथ्यू हैडन को अपॉइंट किया गया एज ट्रेड इनवाय टू इंडिया बाय ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो स्कॉट मॉरिसन इसके पीएम है, करेंसी इसके ऑस्ट्रेलियन डॉलर है एंड कैपिटल इसकी कैनबरा है, ठीक है, किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिलीज द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है। तो किसने रिलीज की स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट? वेंकैया नायडू ने की, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में रही केरला, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु एंड मिजोरम एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट जिन्होंने सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्म किया वो थी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल होस्ट G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग। G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। अब पता नहीं कौन सी कंट्रीज को होस्ट करेगी, तो सऊदी अरेबिया इसको होस्ट करेगी। इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। जो इसकी थीम रहेगी वो रहेगी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ठीक है। सऊदी अरबिया की बात करें तो कैपिटल इसकी रियाद है एंड करेंसी इसकी सऊदी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट और यूटी अहताए वकार वाज इनॉग्रेटेड। अहताए जो वकार एक स्कीम है वो इनॉग्रेट हुई कौन से स्टेट या यूटी में हुई? जम्मू कश्मीर में ही हुई। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? जस्टिस गीता मित्तल ने किया सांबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए थी, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड अ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है वो सक्सेसफुली टेस्टफाई किया? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने इसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड किया। DRDO के चेयरमैन हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी एंड हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है जॉनी बख्शी पासेस अवे रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड, ठीक है। जॉनी बख्शी इनका निधन हो गया, ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? बॉलीवुड से रिलेटेड थे, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर थे बॉलीवुड के, ठीक है। नेक्स्ट है जीडी मेंजल पासेस अवे रिसेंटली ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड। जीडी मेंजल इनका निधन हो गया, ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? डायरेक्टर थे ये। इनको ऑस्कर इन्होंने जीता है, अकादमी अवार्ड जीता है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्होंने वॉन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है गोविंद स्वरूप पासेस अवे ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड। गोविंद स्वरूप इनका भी निधन हो गया, आपको बताने की कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? सो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थे, ठीक है। फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी इनको बोला जाता है। पद्मश्री, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, आज की फिरोदिया अवार्ड और बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड जो है इन्होंने जीते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू जमाइका, ठीक है। नेक्स्ट हाई कमिश्नर इंडिया का किसको बनाया गया जमाइका के लिए? तो आर मसाइकी जो कि करंटली एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे थे उनको बनाया गया। मतलब उस टाइम वो क्या थे? रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे के एम्बेसडर थे, उनको नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू जमाइका बनाया गया था, ठीक है। जमाइका की बात करें कैपिटल है किंगस्टन, करेंसी है इसकी जमाइकन डॉलर, ठीक है। और ठीक है यहाँ पे बनाया इनको यहाँ का वो बनाया गया है, ठीक है। और हम जिम्बाब्वे की बात करें तो कैपिटल इसके हरारे है, करेंसी जिम्बाब्वेन डॉलर है। यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे जिम्बाब्वे है। ये जो आपको नीचे वाले दिए गए हैं जिम्बाब्वे के दिए गए हैं, ठीक है। तो जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे एंड करेंसी जिम्बाब्वेन डॉलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ठीक है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब ऑब्जर्व किया जाता है? 9 सितंबर एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कौन से स्टेट में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट है जो इनॉग्रेट की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में की गई थी। जो श्रीमती हरसिमरत कौर बादल थी उस टाइम, जो कि यूनियन मिनिस्टर थी फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के एंड गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है इनॉग्रेट की गई थी। नेक्स्ट है आरबीआई सीज बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ विच पेमेंट बैंक। आरबीआई ने कौन से बैंकिंग ऑपरेशन मतलब किस पेमेंट बैंक के जो बैंकिंग ऑपरेशन है उनको सीज कर दिया था? आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के जो बैंकिंग ऑपरेशन है उनको सीबीआई ने सीज कर दिया था, ठीक है। 2016 में फाउंड हुई थी एंड इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आदित्य बिरला न्यूवर थी, ठीक है। नेक्स्ट है
विच बैंक लॉन्च सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड ऑन हिज फाउंडेशन डे? कौन से बैंक ने अपने फाउंडेशन डे पे सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ इंडिया ने ये सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया फाउंड होता 7 सितंबर 1906 में, हेडक्वार्टर इसके मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी से इसका कुमार दास है, एंड टैगलाइन इसकी रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड विद इंदिरा गांधी पीस प्राइज? इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया? सर डेविड एटनबरो को was awarded with इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश रेड्डी पासेस अवे, वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड है? जयप्रकाश रेड्डी साउथ इंडियन एक्टर थे, तो वो एक्टिंग फील्ड से रिलेटेड थे जिनका निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल टेनिस एसोसिएशन? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अनिल जैन बने हैं, इन्होंने रिप्लेस किया प्रवीण महाजन को। ठीक है, और अनिल धुप्पा जो है उनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, एंड हिरोन मॉय चैटर्जी को इन्होंने रिप्लेस किया। ठीक है, ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन की एसोसिएशन की बात करें तो मार्च 1920 में फाउंड हुआ था। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो RK खन्ना स्टेडियम दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बिन रिकॉग्नाइज एज वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक फॉर 3 years इन अ रो? कौन सा बैंक को रिकॉग्नाइज किया गया एज वर्ल्ड बेस्ट बैंक 3 साल से लगातार वो वर्ल्ड का बेस्ट बैंक बना हुआ रिकॉग्नाइज किया जा रहा है? तो डूबीएस बैंक जो है हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक फॉर 3 years इन अ रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी? जो सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी है उसका चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया? तो RF नरीमन है जो, उनको अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड एंड लैंडेड एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट? कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया एंड लैंड किया एक एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट? चाइना ने किया। चाइना की बात करें, कैपिटल इसकी बीजिंग है, करेंसी चाइनीज युआन है, एंड प्रेसिडेंट है इसके शी जिनपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डे वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व? कौन से दिन हम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है जो ऑब्जर्व करते हैं? तो 10 सितंबर एवरी ईयर हम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसकी थीम क्या थी 2020 की? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। नेक्स्ट है, हु लॉन्चेस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? किसने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है लॉन्च की थी? PM नरेंद्र मोदी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक टॉप्स इन ईज एनहांस एसेसन सर्विस एक्सलेंस रिफॉर्म इंडेक्स? जो ईज रिफॉर्म इंडेक्स जो हमारा लॉन्च हुआ, मतलब रिलीज़ हुआ था, उसमें कौन से बैंक ने टॉप किया था? बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया था। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेकंड नंबर पे था, एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है थर्ड प्लेस पे थे। एंड इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है वो ईज रिफॉर्म इंडेक्स बनाता है। ठीक है, IBA की बात करें, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की बात करें तो इसके CEO हैं सुनील मेहता, हेडक्वार्टर्स के मुंबई महाराष्ट्र में, 26 सितंबर 1946 में ये फाउंड हुआ था। नेक्स्ट है, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च फॉरकास्ट हाउ मच कॉन्ट्रैक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 21 GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया? तो इंडिया के जो रेटिंग एंड रिसर्च है उसने कितनी कॉन्ट्रैक्शन जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की GDP ग्रोथ में की थी? तो 11.8% कॉन्ट्रैक्शन उन्होंने क्या की थी, प्रिडिक्ट की थी। जिससे पहले की जो प्रिडिक्शन थी उसके अकॉर्डिंग 5.3% जो कॉन्ट्रैक्शन फाइनेंशियल 21 में आनी थी इंडिया की GDP में, बट बाद में बढ़ के इतनी 11.8% हो गई थी। ठीक है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की बात करते हैं, MD एंड CEO रोहित करण साने, एंड हेडक्वार्टर्स के मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो न्यू चेयरमैन है वो कौन बने? परेश रावल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was appointed as brand ambassador of प्लेयर्स स्पोर्ट्स? प्लेयर्स स्पोर्ट जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो भुवनेश्वर कुमार एंड स्मृति मांधा जो है वो अपॉइंट हुई हैं एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लेयर्स स्पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वाज हेल्ड वर्चुअली, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय? वर्ल्ड का पहला सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुआ, वर्चुअली हुआ। ठीक है, उसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने किया, अलॉन्ग विद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI ने। ठीक है, मतलब इन दोनों ने मिलके इसको ऑर्गेनाइज किया था। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो हेडक्वार्टर्स के गुरुग्राम में है, लीडर हैं इसको उपेंद्र त्रिपाठी, एंड फाउंड हुआ था 30 नवंबर 2015 में। ठीक है,
नेक्स्ट है हु फ्लैग्स ऑफ साउथ इंडियाज फर्स्ट किसान रेल, साउथ इंडिया की जो पहली किसान रेल थी उसको किसने फ्लैग ऑफ किया? तो जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने साउथ इंडिया की फर्स्ट किसान रेल को फ्लैग ऑफ किया फ्रॉम अनंतपुर इन आंध्र प्रदेश टू आदर्श नगर रेलवे स्टेशन इन दिल्ली। ठीक है, यहाँ से मतलब अनंतपुर आंध्र प्रदेश से आदर्श नगर रेलवे स्टेशन दिल्ली तक उसने आना था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन है? पीयूष गोयल है। एंड चेयरमैन सीईओ ऑफ रेलवेज कौन है? वीके यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक लॉन्च न्यू लोन स्कीम सफल फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स, जो ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोअर्स हैं उनके लिए एक न्यू लोन स्कीम सफल जो है वो लॉन्च की गई थी। तो कौन से बैंक ने की थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने की थी, जिसके चेयरमैन रजनीश कुमार है एंड हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में है। एंड सफल की फुल फॉर्म क्या है? सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चरल लोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया साइन एमओयू विद विच कंट्री ऑन रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ऑन रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज पे? ठीक है, जापान के साथ किया। जापान की बात करें तो कैपिटल टोक्यो है, करेंसी जापानीज यन्स है एंड प्राइम मिनिस्टर करेंसी जापानीज यन है, प्राइम मिनिस्टर है शिंजो एबे। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज लॉन्च क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, 2.0 क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया? 2.0 तो श्री हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट ने हु लॉन्च सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया। मास्टर कार्ड के सीईओ अजय बांगा है, हेडक्वार्टर्स के न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। नेक्स्ट है विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड आई स्टार्टअप 2.0, तो आईसीआईसीआई बैंक ने इंट्रोड्यूस किया आई स्टार्टअप 2.0। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी एंड सीईओ है संदीप बख्शी। टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू ऑर्गेनाइजेशन हैव अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल ट्रेनिंग फॉर यूथ, कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पार्टनरशिप अनाउंस की है टू प्रोवाइड डिजिटल स्किल ट्रेनिंग फॉर यूथ ने? तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड लिंक्डइन ने, ये दो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने एक पार्टनरशिप अपनी अनाउंस की है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करते हैं एमडी एंड सीईओ मनीष कुमार हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली हैं। लिंक्ड इन की बात करें तो रियान रोसलैंके जो है सीईओ है, इसका हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज डब्ल्यूएचओ पैनलिस्ट, डब्ल्यूएचओ पैनलिस्ट किसको अपॉइंट किया गया? प्रीति सुदान को किया गया। डब्ल्यूएचओ की बात करें हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में, डायरेक्टर जनरल है इसके टेड्रोस एडमन। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज क्राउंड वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप, वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? पूनम खत्री ने जीती। इंडियन इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट इसके योंगवेन ग्यू हैं, हेडक्वार्टर्स इसके बीजिंग चाइना में है। 3 अक्टूबर 1990 में फाउंड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट बैच ऑफ विच जेट फाइटर्स वर फॉर्मली इंडक्टेड इनटू इंडियन एयरफोर्स ऑन 10 सितंबर 2020, 10 सितंबर को कौन से जेट फाइटर्स का जो फर्स्ट बैच है वो फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिया गया? तो रफाल फाइटर जेट, आपको पता ही है, रफाल फाइटर जेट का जो फर्स्ट बैच था वो फॉर्मली इंडक्ट कर दिया गया था इंडियन एयरफोर्स में 10 सितंबर 2020 को। ठीक है, चीफ कौन है एयर स्टाफ के? राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। इंडियन एयरफोर्स फाउंड हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में एंड इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है विच टेम्पल्स गेट FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट रजिस्ट्रेशन, कौन से टेम्पल को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की रजिस्ट्रेशन मिल गई? तो जो गोल्डन टेम्पल है या हरमिंदर साहिब जिसको बोलते हैं, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल जो है उसको ये FCRA रजिस्ट्रेशन मिल गई है। ठीक है, नेक्स्ट है विच रेलवे स्टेशन, मतलब इसमें क्या होगा कि अब ये फॉरेन फंडिंग्स भी रिसीव कर सकता है, क्योंकि आपको पता है जितने भी गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पे एक जो होती है सोशल किचन होती है जिसको हम लंगर बोलते हैं, तो उसके लिए अब ये जो हमारा गोल्डन टेम्पल है ये फॉरेन फंडिंग्स भी रिसीव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेलवे स्टेशन हैज़ टू बी नेम्ड आफ्टर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी, जो सिद्धारूढ़ा स्वामी जी थे उनके नाम के ऊपर कौन से रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा? तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो इनके नाम के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स रिलीज हुआ 2020, उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? तो 105th पोजीशन है एंड प्रीवियस ईयर 2019 में इसकी 79th रैंक थी।
ठीक है। तो ये इतना रैंक नीचे चला गया है। सो इंडिया की रैंक है 105th पोजीशन है एक ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट है ऑन विच डे वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इज ऑब्जर्व। फर्स्ट एड कब हम देते हैं? जब किसी को लग जाती है तो हम घर पे जब खुद उसका ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर। सितंबर मंथ का जो सेकेंड सैटरडे होता है उस दिन हम वर्ल्ड का फर्स्ट एड डे ऑब्जर्व करते हैं। तो इस बार 12 सितंबर को था। सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट पिलग्रिम मिशन। तो इंडिया का लार्जेस्ट पिलग्रिम मिशन कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ था? मेघालय में लॉन्च हुआ था। सीएम है कर्नाड संगम, गवर्नर है सत्यपाल मलिक, कैपिटल है शिलोंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मूडीज व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। मूडीज के अकॉर्डिंग जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए? तो 11.5 है जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज सेलिब्रिटी एडवोकेट ऑफ चिल्ड्रंस राइट कैंपेन फॉर एवरी चाइल्ड बाय यूनिसेफ। ठीक है। चिल्ड्रन राइट कैंपेन है फॉर एवरी चाइल्ड इसका नाम है। उसका जो सेलिब्रिटी एडवोकेट है वो किसको अपॉइंट किया गया है? यूनिसेफ ने किया है। तो आयुष्मान खुराना जो है वो अपॉइंट हुए हैं सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट कैंपेन। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर विल 13th एरो इंडिया 21 टेक प्लेस। 13 जो एरो इंडिया 21 है वो कहाँ पे होगा? तो बेंगलुरु में होगा। 3 to 7 Feb 2021 में ये होगा। ठीक है। नेक्स्ट है डियाना रिग इनका निधन हो गया। आप बताने कौन से फील्ड से रिलेटेड? तो एक्ट्रेस थी ये, ब्रिटिश एक्ट्रेस थी जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च्ड 5-star विलेज स्कीम। 5-star विलेज स्कीम किसने लॉन्च की? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है जो उन्होंने 5-star विलेज स्कीम लॉन्च की है। नेक्स्ट है स्वामी अग्निवेश पासेस अवे ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड। स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया। आपको बताने वो कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? तो वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे एंड साथ ही साथ रिलीजियस लीडर भी थे। ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट पुलिस टॉप इन आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग चांस फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम क्राइम सीन्स। ठीक है। आपको पता है जब भी कोई क्राइम से होता है तो वहाँ पे वहाँ से फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। ठीक है। फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। तो कौन से स्टेट पुलिस ने टॉप किया इन फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई और डेवलप करने में? तो आंध्र प्रदेश ने टॉप किया। 9.419 जो चांस फिंगरप्रिंट्स है वहाँ पे आइडेंटिफाई डेवलप किए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट आर टॉप परफॉर्मिंग द स्टार्टअप रैंकिंग फॉर फास्टिंग इनोवेशन आई एम सो सॉरी एंड अट्रैक्ट बिजनेस एंड फाइनेंस। ठीक है। तो कौन से स्टेट जो थी वो टॉप परफॉर्मेंस थी? जो स्टार्टअप रैंकिंग रिलीज़ हुई थी उसमें जो फॉस्टरिंग इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड अट्रैक्ट बिजनेस फाइनेंस था उसमें। ठीक है। कर्नाटक एंड केरला जो है टॉप परफॉर्मेंस थी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू WWF लिविंग प्लानट रिपोर्ट 2020 देयर इज हाउ मच डिक्लाइन इन एनिमल पॉपुलेशन साइज ट्रैक्ड ओवर 46 ईयर। मतलब 1970 से 2016 तक जो WWF लिविंग प्लानट रिपोर्ट 2020 रिलीज़ हुई उसके अकॉर्डिंग कितना डिक्लाइन एनिमल पॉपुलेशन साइज में आया है 46 ईयर्स में, जो कि है 1970 से 2016 तक। तो 68% डिक्लाइन जो है एनिमल पॉपुलेशन साइज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेल्फ चेक कियास्क। ठीक है। कौन सी IIT ने सेल्फ चेक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेल्फ चेक कियास्क जो है वो डेवलप किया? तो IIT गुवाहाटी ने किया है। एस्टेब्लिश हुई थी 1994 में। इसके चेयरमैन हैं TG सीतारमन। ठीक है। सीताराम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट वॉन्स WSIS अवार्ड फॉर सबुज साथी। ठीक है। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने WSIS अवार्ड जीता है फॉर सबुज साथी? तो वेस्ट बंगाल ने जीता है। चीफ मिनिस्टर इसके ममता बनर्जी हैं, गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 7th शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जो 10 सितंबर को हुई थी। ठीक है। इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया इसमें वो आपको बता रहे हैं। तो प्रहलाद सिंह पटेल ठीक है उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इस मीटिंग में। हेडक्वार्टर्स इसके शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल रशीद एलिमोव हैं जो कि ताजिकिस्तान के हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 15 जून 2001
वन में, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर जल जीवन मिशन हाउ मेनी हाउस होल्ड अक्रॉस इंडिया हैव बीन प्रोवाइडेड टैप वाटर कनेक्शन। जल जीवन मिशन के अंडर इंडिया में कितने मतलब कितने घरों में जो वाटर टैप वाटर कनेक्शन दिए गए हैं, तो ओवर 2 करोड़ हाउस होल्ड्स को जो टैप वाटर कनेक्शन अंडर जल जीवन मिशन में दिए गए हैं, ठीक है। फिर गजेंद्र सिंह शेखावत जो है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर द फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट विल बी गेट अप सून, जल्दी ही सेटअप सून, कहाँ जल्दी ही कहाँ पे जो पहला फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट है वो लगाया जाएगा, तो जम्मू में लगाया जाएगा। कैनबिस हम बोलते हैं भांग को, ठीक है, भांग तो पता ही होगी ना आपको। तो कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट फर्स्ट एवर जो है वो कहाँ पे लगाया जाएगा, जम्मू में लगाया जाएगा। किसके साथ लगाया, कोलैबोरेशन ऑफ कनाडा, ठीक है, एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन इन जम्मू, ठीक है। कैपिटल कनाडा की है ओटावा एंड करेंसी है कैनेडियन डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज टाइड अप विद UiPath, अ लीडिंग इंटरप्राइज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस इन द स्टेट, ठीक है। कौन से स्टेट ने UiPath के साथ टाई अप किया है फॉर स्किल डेवलपमेंट कॉलेजेस इन द स्टेट, तो आंध्र प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट है CM ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड नेम्ड फ्लाईओवर आफ्टर हिंदुत्व आइडियोलॉजी वीर सावरकर, ठीक है। वीर सावरकर जो है उनके नाम पे कौन सा एक फ्लाईओवर है जो इनॉग्रेट हुआ है, सो कौन किसने वो इनॉग्रेट किया है, कौन से स्टेट के CM ने, ठीक है। तो कर्नाटका के जो CM है BS येदियुरप्पा, उन्होंने ये एक फ्लाईओवर इसको इनॉग्रेट किया, इसका नाम वीर सावरकर के नाम पे रखा गया, ठीक है। एंड गवर्नर कौन है, वाजूभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेबर कोड्स इन्वॉल्विंग व्हाट द गवर्नमेंट कॉल्ड इंपॉर्टेंट लेबर रिफॉर्म हैव बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन सितंबर 2020। कितने लेबर कोड्स जो हैं जिनको गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट लेबर रिफॉर्म्स भी बोलती है, उनको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया। तो तीन जो है लेबर कोड्स हैं अप्रूव हुए हैं, जो यूनियन कैबिनेट ने जिनको अप्रूव सितंबर 2020 में किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च्ड अ कोलेटरल फ्री लाइन ऑफ क्रेडिट कार्ड कैश एडवांस इन सितंबर 2020। किसने एक कोलेटरल फ्री लाइन ऑफ क्रेडिट जिसको हम कैश एडवांस बोलते हैं उसको लॉन्च किया है, तो रेजर पे जो है उन्होंने कोलेटरल फ्री लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है, कैश एडवांस जिसका नाम है। और रेजर पे की बात करें 2013 में फाउंड हुआ था, CEO इसके हर्षल माथुर है एंड हेडक्वार्टर इसके बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे हिंदी दिवस या हिंदी डे हम ऑब्जर्व करते हैं, कौन से दिन हम हिंदी दिवस जो है या हिंदी डे हम ऑब्जर्व करते हैं, 14 सितंबर को करते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस गरिमा स्कीम फॉर सैनिटेशन वर्कर्स, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने गरिमा स्कीम जो है वो लॉन्च की है सैनिटेशन वर्कर्स के लिए, ओडिशा ने की है। ओडिशा के CM है नवीन पटनायक एंड गवर्नर है गणेशी लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू केयर रेटिंग्स इन विच रेंज इंडिया GDP कॉन्ट्रैक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 2021। केयर रेटिंग्स के अकॉर्डिंग किस रेंज में इंडिया की GDP कॉन्ट्रैक्ट करेगी फाइनेंशियल ईयर 21 में, तो 8 to 8.2% केयर रेटिंग्स के अकॉर्डिंग इंडिया की GDP है जो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक। केयर रेटिंग फाउंड हुई थी 1993 में, इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है एंड MD एंड CEO इसके अजय महाजन है। नेक्स्ट है हु बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया उसके न्यू चेयरमैन कौन बने थे सुभाष कामत बने थे, इन्होंने रोहित गुप्ता को रिप्लेस किया था। फाउंड हुई थी ये 1985 में, इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हु विल बी नेक्स्ट CEO ऑफ सिटी ग्रुप्स, सिटी ग्रुप्स का नेक्स्ट CEO कौन होगा, जेन फ्रेसर जो कि फर्स्ट फीमेल CEO होंगी सिटी ग्रुप्स की, ठीक है। माइकल कॉर्बेट को ये सक्सीड करेंगी। सिटी ग्रुप की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई 8 अक्टूबर 1998 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स के न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। US ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, नाओमी ओसाका ने जीता US ओपन टेनिस टूर्नामेंट। हु वन F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020, F1 टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता, लुइस हैमिल्टन ने जीता। वाल्टेरी बोटास सेकंड प्लेस पे, तो थर्ड प्लेस पे अलेक्जेंडर एल्बन, ठीक है। नेक्स्ट है हु वन US ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020, US ओपन मेंस टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता, डोमिनिक थीम ने जीता, इन्होंने हराया अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ठीक है। नेक्स्ट है रघुवंश प्रसाद सिंह पास्ट अवे रिसेंटली, मतलब सितंबर 2020 में इनका निधन हो गया था रघुवंश प्रसाद सिंह का। आपको बताने कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट है हु पार्टिसिपेटेड इन
27 एशियन रीजनल फोरम। तो ठीक है, तो ये वी मुरलीधरन जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया 27 एशियन रीजनल फोरम में। एशियन की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की फुल फॉर्म है। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 8 अगस्त 1967 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स है जकार्ता इंडोनेशिया में है। यूनियन मिनिस्टर है एक्सटर्नल अफेयर्स के हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकम्स अ मेंबर ऑफ यूएन्स इकोसो मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बॉडी। ठीक है, तो इंडिया जो है एक मेंबर बन गई है यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बॉडी की। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करें तो 1945 में फाउंड हुआ था। प्रेसिडेंट इसके मुनीर अकरम है। हेडक्वार्टर्स के न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम्स न्यू पीएम ऑफ जापान। जापान के नए पीएम कौन बने थे? योशिहिदे सुगा जो है न्यू पीएम बने थे जापान के। जापान की कैपिटल है टोक्यो। करेंसी है जापानीज येन। नेक्स्ट है वेयर न्यू एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहाँ पे एस्टेब्लिश होगा? तो दरभंगा बिहार में न्यू एम्स एस्टेब्लिश होगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंडर इसको बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के नीतीश कुमार एंड गवर्नर है फागू चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग हाउ मच इंडियाज जीडीपी विल कॉन्ट्रैक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 21। ठीक है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी कितनी कॉन्ट्रैक्ट होगी फाइनेंशियल ईयर 21 में? 9% होगी। ठीक है, S&P रेटिंग्स की बात करें हेडक्वार्टर्स के न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। प्रेसिडेंट इसके जॉन बेरिसफोर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज री इलेक्टेड एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो किसको री इलेक्ट किया गया था एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो हरिवंश नारायण सिंह को री इलेक्ट किया गया एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चेयरमैन राज्यसभा के कौन है? एम वेंकैया नायडू जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको बनाया गया? राजेश खुल्लर को बनाया गया। प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास। हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में एंड फाउंड हुआ था ये जुलाई 1944 में। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो किसको बनाया गया? समीर कुमार खरे को बनाया गया। एडबी के हेडक्वार्टर्स हैं फिलीपाइंस में और प्रेसिडेंट इसके मत्सुगु असाकवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सलेंस 2020। किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? यूरो मनी अवार्ड ऑफ एक्सलेंस 2020 के द्वारा। तो आदित्य पुरी जो कि HDFC बैंक के MD हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। HDFC बैंक की बात करें इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड एंड इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑब्जर्व। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब ऑब्जर्व की जाती है? 15 सितंबर को एवरी ऑब्जर्व की जाती है। नेक्स्ट है ऑन विच डे नेशनल इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व्ड। नेशनल इंजीनियर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 सितंबर को अगेन। ठीक है, इसमें जो हमारे इंजीनियरिंग के पायनियर थे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, उनको उनकी याद में ये इंजीनियर्स डे नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया है? तो ये किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ठीक है, तो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट थी स्टेट गवर्नमेंट है उसने ये माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन जो है ये लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट साइंस MOU विद सिडबी टू डेवलप इट्स MSME इकोसिस्टम। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया सिडबी के साथ अपना MSME इकोसिस्टम जो है वो डेवलप करने के लिए? ठीक है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने किया था। चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान के अशोक गहलोत एंड गवर्नर हैं कालराज मिश्रा। नेक्स्ट है SBI जनरल इंश्योरेंस इंक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद विच बैंक। कौन सी SBI जनरल इंश्योरेंस ने कौन सी बैंक के साथ जो कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट जो है वो साइन किया? येस बैंक के साथ किया। येस बैंक के MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार। MD एंड CEO हैं SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रकाश चंद्र कंदपाल। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक हाउ मच कॉन्ट्रैक्शन विल बी देयर इंडियन GDP इन फाइनेंशियल 21। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया की GDP में कितनी कॉन्ट्रैक्शन आएगी फाइनेंशियल ईयर 2021 में? 9% की कॉन्ट्रैक्शन आएगी। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बाय ADB। ADB के द्वारा इंडिया के लिए कंट्री डायरेक्टर किसको बनाया गया?
ताकेयो कोनिशी को बनाया गया, केनिची योकोयामा को रिप्लेस करेंगे। एडीबी के प्रेसिडेंट है मत्सुयो साकावा एंड हेडक्वार्टर्स के फिलीपाइंस हैं, फिलीपाइंस में फाउंड हुआ था इन 19 दिसंबर 1966 में। नेक्स्ट है विच टू चैंपियनशिप्स वर पोस्टपोन टू 2021 बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने कौन सी दो चैंपियनशिप्स हैं जो वो 2021 के लिए पोस्टपोन कर दी थी। थॉमस कप एंड उबर कप जो है ये दो चैंपियनशिप है जिनको 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। ठीक है, वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो 5 जुलाई 1934 में फाउंड हुई थी। इसके प्रेसिडेंट एरिल हॉयर लार्सन, हेडक्वार्टर्स के मलेशिया में है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन विच डे इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 सितंबर को किया जाता है। आपको पता है ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमको जो सन की यूवी रेडिएशन होती हैं, हार्मफुल यूवी रेडिएशन होती हैं, उनसे बचाते हैं एंड एक शील्ड की तरह काम करते हैं। सो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर कहाँ पे? 16 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है हुआ साइंड बाय अमेजोन फॉर इट्स एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट। कौन सा सेलिब्रिटी है जो उसको अमेजोन ने अपनी एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए साइन किया है? तो अमिताभ बच्चन जो है उनको साइन किया है अमेजोन ने अपनी एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अमेजोन के फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस हैं, COB जेफ बेजोस हैं, फाउंड हुए थे 5 जुलाई 1994 में। इसका हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट है who has appointed सचिन तेंदुलकर एज इट ब्रांड एम्बेसडर। किसने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पेमेंट फर्स्ट गेम जो है उन्होंने सचिन तेंदुलकर को अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रेसिडेंट है पेटीएम के अमित नैयर, फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा एंड फाउंड हुआ था अगस्त 2010 में। हेडक्वार्टर्स के नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर ये है स्वामी अग्निवेश पास्ट अवे, इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो ये हमने पहले भी किया, सोशल एक्टिविस्ट थे एंड आर्य समाज लीड थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज़ किया, उसमें इंडिया का रैंक कितना था? सो 116 रैंक था। वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन जुलाई 1944 में हुई थी। MD एंड CFO इसके अंशुला कांत है एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, MD एंड CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अंशुला कांत एंड हेडक्वार्टर्स के वाशिंगटन DC US में है। ठीक है, सदाशिव पटेल इनका निधन हो गया। ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड? स्पोर्ट्स थे, फॉर्मर महाराष्ट्रन क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 सितंबर एवरी हम वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने पार्टनरशिप की है एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस वॉचेस के थ्रू करने के लिए। ठीक है, तो जिसका नाम रखा गया है टाइटन पे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाइटन कंपनी जो है इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है और एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस वॉचेस के थ्रू उन्होंने लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है टाइटन पे। नेक्स्ट है PR कृष्ण कुमार, इनका निधन हो गया। ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? आयुर्वेदा से रिलेटेड थे, आयुर्वेदिक फिजिशियन थे। ठीक है, MD हैं कुम्बर्टो आयुर्वेदिक फार्मेसी के। इनको पद्मश्री दिया गया था अवार्ड, पद्मश्री 2009 में दिया गया था एंड नेशनल आयुर्वेदा अवार्ड भी इन्होंने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट है रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, ये टाइप किया किसके साथ किया ताकि स्पुतनिक V वैक्सीन का इंडिया में ट्रायल हो सकती है? डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड के साथ इन्होंने टाई अप किया इंडिया में स्पुतनिक V जो वैक्सीन है कोरोना की उसके ट्रायल्स के लिए। ठीक है, तो हमारा रशिया, जिसमें मैंने आपको बताया रशिया हमारी फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड की जिसने वैक्सीन जो है कोरोना की वो डेवलप की है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर विल बी सेटअप सून। कौन सी इंडियन स्टेट में एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो सेटअप किया जाएगा? तो ओडिशा में सेटअप किया जाएगा एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है विच एयरपोर्ट इज अवॉर्डेड द COVID-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग। ठीक, कौन से एयरपोर्ट को COVID-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग दी गई? तो फ्यूमिकानो एयरपोर्ट जो कि रोम में है जिसको लियोनार्डो डा विंकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोला जाता है, उसको COVID-19 5-स्टार एयरपोर्ट रेटिंग दी गई। नेक्स्ट है अमिताभ घोष, इनका निधन हो गया। आपको पता नहीं ये कौन से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड थे। ठीक है, डिप्टी गवर्नर थे RBI के जनवरी 21 से 1982 से लेकर जनवरी 1987 तक एंड इनको एक्सटेंशन भी दी गई थी जनवरी 1992
2022 तक, ठीक है। तो ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के। नेक्स्ट है हु रिसीव द जेफ स्कॉल अवार्ड फॉर इम्पैक्ट मीडिया एट रिमोटली कंडक्टेड टीआईएफएफ ट्रिब्यूट अवार्ड सेरेमनी। तो जेफ स्कॉल अवार्ड किसको दिया गया इम्पैक्ट मीडिया के लिए रिमोटली कंडक्टेड टीआईएफएफ ट्रिब्यूट अवार्ड सेरेमनी जो हुई उसमें, ठीक है। तो मीरा नयन ने ये अवार्ड जेफ स्कॉल अवार्ड रिसीव किया। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020। तो किसको एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 दिया गया? शेफ विकास खन्ना को दिया गया, ठीक है। कौन सी कंट्री ने आईएमडी के ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में टॉप किया? सिंगापुर ने किया। सेकेंड नंबर पे हेल्सिंकी एंड ज्यूरिख जो थी वो थर्ड नंबर पे थी, ठीक है। हैदराबाद जो टॉप इंडियन सिटी थी जिसकी 85th पोजीशन थी इस इंडेक्स में, ठीक है। नेक्स्ट था हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल आज़ादी फ्रीडम फैक्सिज्म फिक्शन। ये बुक है आज़ादी फ्रीडम फैक्सिज्म फिक्शन। इसका ऑथर आपको बता दो अरुंधति रॉय इज द ऑथर, वाज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल आज़ादी फ्रीडम फैक्सिज्म एंड फिक्शन। इसको पब्लिश किया ना पेंगुइन बुक्स लिमिटेड ने इसको पब्लिश किया। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैम्बू डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके थीम क्या थी? 2020 बैम्बू नाउ। वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर इसके बेल्जियम में है। फाउंड हुआ था 2005 में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसके सुसैन ल्यूकस, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम थी 2020 की सॉल्व वाटर। इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डियाने डी एरस। हेडक्वार्टर्स हैं इसके लंदन यूनाइटेड किंगडम में। फाउंड हुआ था 1998 में। वाटर इन्वायरमेंटल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वो जैकलिन ए जेरल हैं। फाउंड हुआ था 1928 में। हेडक्वार्टर्स के वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट में है, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू सोवरेन बॉन्ड लिंक टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट बाय यूनाइटेड नेशन। फर्स्ट कंट्री कौन बनी है वर्ल्ड की जिसने एक सोवरेन बॉन्ड इशू किया है जो कि सस्टेनेबल गोल्स जो यूनाइटेड नेशन सेट किए उनसे लिंक्ड है? तो मैक्सिको फर्स्ट कंट्री बनी है, ठीक है। कैपिटल मैक्सिको सिटी है। करेंसी मैक्सिकन पेसो है एंड है प्रेसिडेंट है एंड्रे मैनुअल लैपस ऑब्राडोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अपना घर ड्रीम्स। अपना घर ड्रीम्स होम जो होम लोन स्कीम है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है? आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है यूबीएस सिक्योरिटीज़ के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी में कितनी कॉन्ट्रैक्शन होगी फाइनेंशियल 2021 में? तो 8.6% इन्होंने मतलब प्रिडिक्ट की है जो कि अर्लियर एस्टिमेशन थी 5.8%, ठीक है। OECD प्रोजेक्ट्स इंडिया जीडीपी एट व्हाट रेट इन फाइनेंशियल ईयर। जो OECD प्रोजेक्ट है उन्होंने इंडिया की जीडीपी कितनी प्रिडिक्ट की है? 10.2% प्रिडिक्ट की है। इससे पहले 16.7 थी। OECD के हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। फाउंड थे 1961 में एंड सेक्रेटरी जनरल इसके जोश एंजल जूरिया हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु साइन सुरेश रैना एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। सुरेश रैना को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नाइन स्टैक जो कि ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है उन्होंने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। नाइन स्टैक्स की को फाउंड किया था सुधीर कामत, प्रतीक कुमार एंड ऋषभ माथुर ने 2017 में। नेक्स्ट है कौन से स्टेट में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना लॉन्च हुई है? गुजरात में लॉन्च हुई है। चीफ मिनिस्टर विजय भाई रूपानी एंड गवर्नर आचार्य देव उरत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक सेटअप न्यू वर्टिकल इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस। तो बच्चन बैंक जो है उन्होंने न्यू वर्टिकल इंजीनियरिंग एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस जो है वो सेटअप किया है। एमडी एंड सीईओ हैं बच्चन बैंक के बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष। हेडक्वार्टर्स हैं उसके कोलकाता में, ठीक है। दैट्स बंधन बैंक नॉट बच्चन बैंक, सॉरी वो लिखने में थोड़ी वो हो गया गलती हो गई है। तो दैट इज़ बंधन बैंक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री। एडिशनल चार्ज किसको दिया गया? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द 2020 डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2020 डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया? मार्गरेट अटवो को दिया गया। नेक्स्ट है हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 10th मीटिंग ऑफ टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स फ्रॉम ग्रुप्स ब्रिक्स ग्रुपिंग, ठीक है। जो 10th मीटिंग हुई टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की ब्रिक्स ग्रुपिंग में उसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? अमित डोवल की जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया अमित डोवल ने, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नेम्ड इन यूएन 2020 लिस्ट ऑफ यंग लीडर्स। यूएन की जो 2020 लिस्ट है यंग लीडर्स की उसमें किसका नाम है? उदित सिंघल का नाम है जो कि सेक्रेटरी जनरल है यूएन के एंटोनिया
गुटरेस, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल यूएन के कौन है? एंटोनियो गुटरेस है। एंड यूएन की 2020 लिस्ट ऑफ यंग लीडर्स में उदित सिंघल का नाम आया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर अर्बन क्रूजर। अर्बन क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? आयुष्मान खुराना को बनाया गया। नेक्स्ट है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है एजुकेशन में, उसके अकॉर्डिंग कितने % बच्चे इंडिया में स्कूल चल के जाते हैं? तो 59.7% जो है वो चल के जाते हैं। 12.4% हैं जो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सबरीनाथ का निधन हो गया। ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? एक्टिंग से रिलेटेड थे, एक्टर थे। नेक्स्ट है, हु इज सेड टू बिकम द फर्स्ट यूएस क्रिकेटर टू फीचर इन आईपीएल 2020। तो फर्स्ट यूएसए क्रिकेटर कौन थे, जो कौन बनेंगे जो कि आईपीएल 2020 में फीचर करेंगे, ठीक है? अली खान। नेक्स्ट है, विच कैंपेन इज लॉन्च बाय दिल्ली टू चेक ऑक्सीजन लेवल ऑफ पीपल। लोगों की ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए कौन सी कैंपेन जो है दिल्ली में लॉन्च की गई थी? ऑक्सी मित्रा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट इज मतलब कौन सी कंट्री ने एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमन ने डिसाइड किया कि उसका नाम एनजी किंगसन कल्पना चावला के नाम के बाद वो रखेंगे, ठीक है? यूएसए ने डिसाइड किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग एप्पल स्टोर कहाँ पे खोला गया है? सिंगापुर में खोला गया है, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग एप्पल स्टोर ओपनड इन सिंगापुर। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड आई डोनेशन पोर्टल। आई डोनेशन पोर्टल कहाँ के स्टेट में लॉन्च हुआ? तमिलनाडु में लॉन्च हुआ। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस सूट्स फॉर इंडियन एस्ट्रोनॉट फॉर गगनयान मिशन, ठीक है। कौन सी कंपनी ने स्पेस सूट्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं इंडियन एस्ट्रोनॉट्स के लिए फॉर गगनयान मिशन के लिए? तो ज्वेजडा जो है कंपनी है जिसने स्पेस सूट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया है इंडियन एस्ट्रोनॉट्स के लिए गगनयान मिशन के लिए। नेक्स्ट है, इंडिया का जो फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट है इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस है, वो कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुआ है? तो कर्नाटका में इंडिया की फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस स्टार्ट हुई है। फिर है, मोदी ने इंडिया की जीडीपी कितनी 11.5% कॉन्ट्रैक्शन पे मतलब फॉरकास्ट की थी, प्रिडिक्ट की थी। आपको बताने की मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के सीईओ कौन है? रेमंड डब्ल्यू मैक डैनियल जो है वो सीईओ है मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के, ठीक है। नेक्स्ट है, विच एयरपोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी। कौन से एयरपोर्ट फर्स्ट बना मतलब कौन सा एयरपोर्ट है जो फर्स्ट है जिसने कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो लॉन्च की है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने स्कॉलरशिप अमाउंट जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए बढ़ा दी अंडर प्रगति एंड सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम। आपको बताना कि 5,000 से कितनी बढ़ाई? तो ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो ये 5,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड एल्ज़ाइमर डे ऑब्जर्व किया जाता है? एल्ज़ाइमर एक डिजीज़ है, सो ये 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम से लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, ठीक है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द आईजी नोबेल प्राइज़ 2020। आईजी नोबेल प्राइज़ 2020 किसको दिया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। हु मेड इंडियाज़ फर्स्ट पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट कार फेलुदा। किसने इंडिया का फर्स्ट पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट जो है फिर जिसका फेलुदा नाम है वो बनाया है? डॉक्टर सोविक मैती एंड डॉक्टर दिव्यज्योति चक्रवर्ती ने ये पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट बनाया है, ठीक है। ऑन विच डे इंटरनेशनल पीस डे इज ऑब्जर्व। इंटरनेशनल पीस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 सितंबर को किया जाता है। इसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट या यूटी में फॉर्मर क्रिकेट सुरेश रैना एक क्रिकेट एकेडमी सेटअप करेंगे? जम्मू एंड कश्मीर में करेंगे। फिर हु हैज़ अनाउंस्ड टू सेटअप कंट्रीज बिगेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल फिल्म सिटी इन गौतम बुद्ध नगर। तो किसने अनाउंस किया कि वो इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे ब्यूटीफुल फिल्म सिटी गौतम बुद्ध नगर में सेटअप करेंगे? तो योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, उन्होंने अनाउंस किया। फिर है, रुथ बदेर गिन्सबर्ग पास्ट अवे रिसेंटली, हुई शी इज रिलेटेड टू विच फील्ड, ठीक है। रुथ बदेर गिन्सबर्ग इनका निधन हो गया। आपको बताने की कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? लॉ से रिलेटेड थी। यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें
जस्टिस थी, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर स्टेटमेंट बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिलीज इन सितंबर 2020, इंडिया कॉन्स्टिट्यूट हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल रिकवरीज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। तो इन वर्ल्ड की टोटल रिकवरीज में इंडिया का कितना परसेंट शेयर है, तो 19% रिकवरीज इंडिया में हुई है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉर्प्स कमांडर ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री विल मीट एट शुजल मोल्डो मीटिंग पॉइंट इन अ बिड टू रिजॉल्व द ऑनगोइंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ बिटवीन टू आर्मीज, ठीक है। आपको पता है कि चाइना के साथ हमारी कन्फ्लिक्ट चल रही थी बॉर्डर पे, तो सितंबर में मीटिंग कौन कौन सी कंट्री ने पूछा, इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच जो मोल्डो मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे एक मीटिंग होने वाली थी, ताकि जो भी उस टाइम बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहे थे दोनों आर्मीज के बीच, इनको रिजॉल्व किया जा सके। तो चाइना के साथ हमारी चल रही, तो चाइना इसका आंसर है। कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है चाइनीज युआन एंड प्रेसिडेंट ने शी जिनपिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने एक सॉफ्ट लाइन प्रोवाइड किया $250 मिलियन का, कौन सी कंट्री को, मालदीव्स को प्रोवाइड किया। कैपिटल है मालदीव्स की माले, करेंसी है मालदीवियन रूपिया एंड प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर तक फाइबर स्कीम बिहार में किसने लॉन्च की, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की बिहार में घर तक फाइबर स्कीम, ठीक है। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान, मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दोत्रे संजय शावराव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बैंक लॉन्चेस वीडियो नो योर कस्टमर फैसिलिटी, ठीक है। कौन सी बैंक ने लॉन्च की, एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च की। एमडी एंड सीईओ आदित्यपुरी, हेडक्वार्टर इसके मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च सिप इन फिक्स्ड इनकम कैंपेन, सिप इन फिक्स्ड इनकम कैंपेन किसने लॉन्च किया, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड्स ने इसको लॉन्च किया। सीईओ है आईडीएफसी के विशाल कपूर। नेक्स्ट है, हु वन 2020 मेन सिंगल इटालियन ओपन टाइटल, तो 2020 मेन सिंगल इटालियन ओपन किसने, नोवाक डिजोकोविक ने ये जीता है। इन्होंने डीगो जो सचवार्ट्समैन है उनको हराया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वन 2020 वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन टाइटल, तो सिमोना हैलेप ने ये 2020 वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन टाइटल जीता है। इन्होंने कैरोलिना प्लिस्कोवा को डिफीट किया। नेक्स्ट है, ऑन विच डे इंटरनेशनल रेड पांडा डे ऑब्जर्व किया, कब किया जाता है रेड पांडा डे ऑब्जर्व, थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर, एंड इस बार ये आया है 19 ऑफ सितंबर को। रेड पांडा नेटवर्क फाउंड किया है ब्रियान विलियम्स ने, इसके हेडक्वार्टर्स है ओरिगॉन में, ठीक है। फिर है बिब्बू रंजन चौधरी, इनका निधन हो गया, कौन सी फील्ड से रिलेटेड, म्यूजिशियन थे, म्यूजिक से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है, कौन सी स्टेट या यूटी ने नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है, जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया। इंडिया लॉन्च फर्स्ट एवर डायरेक्ट कार्गो फेरी विद विच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने फर्स्ट एवर डायरेक्ट कार्गो फेरी लॉन्च किए, मालदीव्स के साथ लॉन्च किए। एमडी एंड सी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मिस एच के जोशी एंड हेडक्वार्टर्स हैं इसके मुंबई महाराष्ट्र में, एंड फाउंड हुआ था 1950 में, ठीक है। अंग्रिता शेरपा, इनका निधन हो गया, ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड, माउंटेनियर थी नेपाल की, एंड नेपाल के माउंटेनियर थे, फर्स्ट मैन थे जिन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था, ठीक है। फिर है कि कौन से दो बैंक हैं जो पार्टनरशिप में आए हैं अपने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को बेचने के लिए, तो एच डी एफ सी बैंक एंड लाइफ एच डी एफ सी लाइफ एंड येस बैंक, ये दो बैंक्स हैं जिन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया है टू सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज, ठीक है। एच डी एफ सी लाइफ की बात करना है, एम डी एन सी है विभा पाडलेकर, हेडक्वार्टर्स की मुंबई महाराष्ट्र में। येस बैंक के एम डी एन सी है प्रशांत कुमार, एंड हेडक्वार्टर्स के भी मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है कि आरोग्य मंथन 2.0 को किसने किया, सेकेंड एनिवर्सरी, हमने आयुष्मान भारत जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसकी सेकेंड एनिवर्सरी पे आरोग्य मंथन 2.0 हो, उसको किसने किया, डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको चेक किया। सीईओ है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डॉक्टर इंदु भूषण, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, किसको एडवाइजर टू आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया, सिमंचला दास को बनाया गया। आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन डीसी यूएस में। एमडी है आईएमएफ के क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को है, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द 7 मेंबर्स ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स, कि जो 7 मेंबर्स की जो 7 मेंबर्स के जो टास्क फोर्स है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की, उसका एक मेंबर किसको बनाया गया, तो रिटायर्ड कर्नल हैं डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगाली, इनको बनाया गया। हेडक्वार्टर है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के मलेशिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद होम इंडियन नेवी कंडक्ट पैसेज एक्सरसाइज पासेक्स, ठीक है। पासेक्स एक नेवी एक्सरसाइज है, तो किसके साथ इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ कंडक्ट किया है। चीफ है नेवल स्टाफ के एडमायरल करणबीर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है,
हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड जो बुक है वो किसने लिखी है, विकास खन्ना ने लिखी है। इनको 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हु ऑथराइज्ड द बुक वॉइसेस ऑफ डिसेंट। वॉइस ऑफ डिसेंट जो है वो किसने लिखी है, बुक रोमिला थापर ने लिखी है। नेक्स्ट है ऑन विच डे इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे ऑब्जर्व। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व की जाती है, 23 सितंबर एवरी ईयर हम इंटरनेशनल साइन डे ऑब्जर्व करते हैं। इस बार की जो थीम थी वो थी साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ जो है उसके प्रेसिडेंट हैं जोसेफ जे मुरे। फाउंड हुआ था 23 सितंबर 1951 में एंड हेडक्वार्टर इसके हेलसिंकी फिनलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है अश्लता वेबगन्योर जो उनका निधन हो गया है। ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड थी, एक्टिंग से रिलेटेड थी, वेटरन मतलब मराठी एक्ट्रेस थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हैज प्रेडिक्टेड दैट जीडीपी ऑफ इंडिया विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 5.9% इन ईयर 2020। आपको बताना है कि आज जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है इसके हेड कौन है, तो मुकीसा कित्ती जो है इसके हेड हैं। इसकी फाउंडेशन की बात करें 30 दिसंबर 1964 में फाउंड हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पीएमसी बैंक। पीएमसी के न्यू एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया गया, ए दीक्षित को बनाया गया। इन्होंने रिप्लेस किया जेबी बोरिया को। पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक यानी कि पीएमसी बैंक के जो ये फाउंड हुई थी 1984 में। हेडक्वार्टर्स हैं इसके मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बिन नेम्ड इन टाइम मैगजीन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020 लिस्ट। जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल्स की लिस्ट टाइम मैगजीन्स ने बनाई उसमें किसका नाम है, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम इसमें आया है, ठीक है। तो फोर्थ टाइम मतलब जब से वो पावर में आए हैं उस तब से अभी तक फोर्थ टाइम उनका नाम इस लिस्ट में आया है, ठीक है। इनके अलावा प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता जो कि पानीर के आयुष खुराना आर्टिस्ट एंड बिल्किस आइकन, ठीक है, इनके नाम भी इस लिस्ट में आए हैं। 5 कैटेगरीज में लिस्ट बनाई जाती है, पायनियर्स, आर्टिस्ट, लीडर्स, टाइटन एंड आइकन्स में, ठीक है। सो लीडर्स में हमारे नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है, पायनियर्स में प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता एंड आर्टिस्ट में हमारा आयुष्मान खुराना, बिल्किस आइकन्स में इनका नाम आया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि रीजनल एम्बेसडर इंडिया का बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम किसको बनाया उन्होंने, खुशी चिंदयाली को बनाया। जो यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हेड हैं वो इंगर एडरसन है। हेडक्वार्टर्स इसके नायरोबी केन्या में है एंड इसका फाउंड हुआ था ये 5 जून 1972 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब ऑब्जर्व करते हैं, 24 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। थीम थी 2020 की सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लानट, ठीक है। ये थी थीम 2020 की। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाउंड हुई थी 17 मार्च 1948 में। हेडक्वार्टर्स के लंदन यूके में। सेक्रेटरी जनरल किटक लिम है। नेक्स्ट है सुरेश अंगाड़ी, इनका निधन हो गया। आप बताने कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। सोमालिया की न्यू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया, मोहम्मद हुसैन रोबल को बनाया गया। सोमालिया की कैपिटल मोगाडिशु है। सोमालिया की करेंसी सोमाली शिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना किसने लॉन्च की है, असम ने लॉन्च की। सीएम है असम के सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। फिर है कौन से स्टेट में मोक्ष कैलाश योजना 2020 अप्रूव हुई, राजस्थान में अप्रूव हुई। सीएम है राजस्थान के अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से बैंक ने सेफ पे कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड फैसिलिटी लॉन्च की, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च की। एमडी एंड सीओएस के वी वैद्यनाथ एंड हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। एसएल के जो न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर है वो किसको बनाया गया, रजत सूद को बनाया गया है। उन्होंने एस गोपाल से को इन्होंने रिप्लेस किया। एसएल के जो चेयरमैन है वो राजीव शर्मा, हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली इंडिया में है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन एक आर्टिफिशियल मतलब कौन एक समिट ऑर्गेनाइज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, रेज 2020, जिसकी रेज की फुल फॉर्म होगी रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। अक्टूबर 5 से 9 तक ये चलेगा 2020 तक। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ का ना अमिताभ कांत हैं एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है, रविशंकर
प्रसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे वर्ल्ड फार्माकिस्ट डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड फार्माकिस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 25 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। जो थीम थी 2020 के लिए वो थी ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के हेडक्वार्टर्स हैं नीदरलैंड में, फाउंड हुई थी ये 25 सितंबर 1912 में, एंड प्रेसिडेंट इसके डोमिनिक जॉर्डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड एम्बेसडर एकर का किसको बनाया गया? पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड है जो एक सोनू सूद को बनाया गया। एकर इंडिया की बात करें तो एमडी प्रेसिडेंट इसके हरीश कोहली हैं, एंड हेडक्वार्टर्स के बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया, कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? सिंगर थे, काफ़ी जाने माने सिंगर थे, आपने नाम भी सुना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन को होस्ट ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड नेशन जो है इन ये को होस्ट करेंगी ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 को। यूएन के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क यूएसए में है, फाउंड हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के बोरिस जॉनसन, कैपिटल है लंदन, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट जो कि रफाल उड़ाएंगी वो कौन बनी? शिवांगी सिंह बनी। इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं एयर स्टाफ के वो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। मोटो है आईएएफ का टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है। शिवांगी सिंह जो इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट बनी जो रफाल उड़ाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020, ठीक है। तो इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020 में? 89th है। इसमें टॉप किया बनावतनों ने, ठीक है। लोएस्ट रैंक कतर की है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के डायरेक्टर शन जियामेंग है, हेडक्वार्टर्स के जर्मनी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट विंस यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ एनसीडी 2020। एनसीडी 2020 को कंट्रोल करने के लिए कौन से स्टेट ने जो यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड है वो जीता है? सो केरला ने जीता है। डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहनम है, हेडक्वार्टर्स के जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सीएम है केरला के पिनराई विजयन, एंड गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 26 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम थी एनवायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन है जो मेंटल हेल्थ वो एस्टेब्लिश हुई थी 1986 में, बेस्ड है लंदन इंग्लैंड में, ठीक है। फिर इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कब ऑब्जर्व किया जाता है? 26 सितंबर को किया जाता है। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, फाउंड हुआ 24 अक्टूबर 1945 में। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। नेक्स्ट है वो बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ CEAT। तो आमिर खान जो कि एक बॉलीवुड एक्टर हैं काफ़ी जाने माने, वो बने हैं ब्रांड एम्बेसडर CEAT के। फिर शेखर बासु इनका निधन हो गया, आपको बताने कौन सी फील्ड से रिलेटेड थे? साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड, एटॉमिक साइंटिस्ट थे, एंड फॉर्मर चेयरमैन थे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुक बैंक पब्लिशर्स टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए टेक्नोलॉजी विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी किसने पब्लिश की, कौन से बैंक ने? तो आरबीआई ने इसको पब्लिश किया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, 25th गवर्नर हैं वो। हेडक्वार्टर्स के मुंबई में है, फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में, ठीक है। फिर है कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेज यूनिफाइड पोर्टल यूराइज, ठीक है। यूराइज एक यूनिफाइड पोर्टल है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया का पोस्टपोन हुआ, अब वो कब और कहाँ होगा? तो 16 to 24 जनवरी 2021 में गोवा में ही होगा, ठीक है। फिर है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनपैक्ड सिगरेट और बीडीज़ की जो सेल है उस पर बैन लगा दिया? महाराष्ट्र ने लगाया। विच वर्चुअली इनॉग्रेटेड डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इवेंट किसने वर्चुअली इनाग्रेट किया डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इवेंट? तो अमित शाह जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स हैं, उन्होंने इसको इनाग्रेट किया। इसकी थीम थी एमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन, ठीक है। हु बिकम्स ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा। मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? दिशा पटानी बनी। नेक्स्ट है बुके ऑफ फ्लावर्स किसने लॉन्च की? राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। ये बुक लिखी किसने? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने लिखी थी। फिर एंट्री का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? रॉबिन थापा को बनाया गया। एंट्री के फाउंडर एंड CEO थे मोहम्मद हिसामुद्दीन, ठीक है। GS आमूर इनका निधन हो गया, लिटरेचर से रिलेटेड थे, लिटरेचर के फील्ड से। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर को
ऑफिशियल जो जम्मू कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 है उसको असेंट दे दिया। तो ये जो एक्ट है इसने कौन कौन सी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनाया? तो कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। ठीक है। Who and his artwork My Grandma has won the art contest organized by European Lung Foundation? यूरोपियन लंग फाउंडेशन ने एक आर्ट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। तो किसने और उसके वर्क ने माई ग्रैंडमा जिसका नाम था वो जीता। ठीक है। तो देव प्रसाद राय उन्होंने और उनके आर्ट वर्क माई ग्रैंडमा ने ये आर्ट कॉन्टेस्ट जीता है जो कि यूरोपियन लंग फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है। फिर हु हैज़ लॉन्च ओडिशा बाय रोड कैंप? ओडिशा बाय रोड कैंप किसने लॉन्च किया? ज्योति प्रकाश पानीगरी जो कि ओडिशा टूरिज्म की मिनिस्टर है, उन्होंने ये लॉन्च किया था। फिर है वर्ल्ड रैबीज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 28 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम थी इसके एंड रैबीज कोलैबोरेट वैक्सीनेट। फिर है वर्ल्ड टूरिज्म डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27 सितंबर को किया जाता है। थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। कौन से स्टेट में न्यू इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इनॉग्रेट की गई? असम में इनॉग्रेट की गई। असम जो यूनियन मिनिस्टर हमारे एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। फिर इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया? जो भी कॉपरेशन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एरिया में उनको इंक्रीज़ करने के लिए, तो डेनमार्क के साथ किया था। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन एंड करेंसी है डैनिश क्रोन। ठीक है। सीएसआई ने अपना सेलिब्रेट की कौन सी एनिवर्सरी अपने फाउंडेशन डे इन सितंबर 2020 में। ठीक है। तो 79th अपनी एनिवर्सरी उसने सेलिब्रेट की 26 सितंबर को। इसके प्रेसिडेंट शेखर सी मांडे हैं। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट यानी कि बीसीसीआई जो है उसने किसको ऑल इंडिया वुमेन सिलेक्शन कमेटी के लिए अपॉइंट किया है? तो नीतू डेविड अराती वैद्य एंड वेंकटेश्वर कल्पना को अपॉइंट किया गया है। ठीक है। फिर है कि आईसीएमआर के जो वैक्सीन वेब पोर्टल है नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री फॉर वुमेन फॉर कोविड-19 वो किसने लॉन्च की? डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च की। फिर न्यू प्राइम मिनिस्टर माली का किसको बनाया गया? मुख्तार इक्योने को बनाया गया। कैपिटल है माली की बमाको। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। एंड न्यू ब्रांड कैंपेन किसने स्टार्ट किया? कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन एसबीआई ने एसबीआई कार्ड ने स्टार्ट किया। एसबीआई कार्ड के सीईओ अश्विनी कुमार तिवारी है। फाउंड हुआ था अक्टूबर 1998 में। हेडक्वार्टर्स के गुरुग्राम हरियाणा में है। देन आई फाउंड जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसने एक परफॉर्मेंस बेस्ड एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ साइन किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ साइन किया। ठीक है। चेयरमैन पीएफसी के श्री रविंद्र सिंह ढिल्लोन है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर है राजकुमार सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज एडवाइजर बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन? तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने अपना एडवाइजर किसको अपॉइंट किया? सुनील शेट्टी को अपॉइंट किया। इन्होंने रितु बैरी को सक्सीड किया। एंड केवीआईसी के चेयरमैन है विनायक कुमार सक्सेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया का न्यू चेयरमैन किसको बनाया? पीडी वघेला को बनाया। टीआरए फाउंड हुआ था 20 Feb 1997 में। हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली में है एंड ये सक्सीड करेंगे आरएस शर्मा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द 2019-20 एआईएफएफ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड इन मेंस कैटेगरी? मेंस कैटेगरी में जो एआईएफ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो किसने जीता? गुरप्रीत सिंह संधू ने जीता है। प्रेसिडेंट एआईएफ के प्रफुल्ल पटेल है। फाउंड हुआ था 23 जून 1937 में। एफिलिएशन ऑफ एआईएफ विद फीफा कब हुई थी? 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स हैं एआईएफएफ के द्वारका दिल्ली में। ठीक है। तो ये बाकी जो लिस्ट आपको दे दी है आप खुद रीड आउट कर सकते हैं आप। ठीक है। यहाँ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 29 सितंबर को करते हैं। इसकी थीम थी स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर पीपल फॉर द प्लानट। ठीक है। ये थीम थी, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑन विच डे वर्ल्ड हार्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 29 सितंबर को किया जाता है। यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज इसकी थीम थी। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन फाउंड कब हुआ था? 2000 में हुआ था। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके चेयरमैन कौन थे? राजीव गुप्ता थे। ठीक है। फिर है कि एडिशनल चार्ज काउंटर टेररिज्म फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का किसको दिया गया? आईटीबीपी के जो चीफ एसएस देसवाल उनको दिया गया। इनकम्बेंट चीफ रिटायरिंग थे जो मतलब जो इसके चीफ थे वो 30 सितंबर को रिटायर हो रहे थे, तो इसलिए इनको एडिशनल चार्ज जो है आईटीबीपी के जो चीफ हैं एसएस देसवाल को दे दिया गया था। ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक
एंड शेयर करें वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो ये हमने फुल मंथ करंट अफेयर्स किए सितंबर मंथ के, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे हमने इसमें डिस्कस किए, सारे हमने कवर किए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी भी और भी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हुई हैं हमारी प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हैं। एंड पीडीएफ्स आपको सारी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जीके करंट अफेयर्स रेगुलर ऐसे करके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइज़।